तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। 27 जून है आज और बहुत ही कम है, रिवीजन करेंगे साथ में दोस्तों। केवल छत्तीसगढ़ का है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी एल टाइम के साथ। करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सिम्स। याद रखिएगा दोस्तों, सिम्स कहाँ पर है? तो बिलासपुर में है। तो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको सिम्स बोलते हैं, जो कि बिलासपुर में है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। और ये दोस्तों अत्याधुनिक लैब आनुवांशिक बीमारियों की जो है समय पर पहचान करके निदान और व्यक्तिगत चिकित्सा में दोस्तों यहाँ पर मददगार साबित होगा। और ये लैब दोस्तों छत्तीसगढ़ के साथ पूरे जो है पूर्वी और मध्य भारत के मरीजों को यहाँ पर लाभ होगा। ओके, आसपास के राज्यों के लिए दोस्तों ये वरदान साबित है। ठीक है, साबित होगा। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये कहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी जो रचना है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है नहीं है? तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, ठीक है, तो ये ऑप्शन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये नहीं है ना। तो ध्यान रखना है ना, रचना को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है रायपुर में है ना, ये हृदय गति रुकने से दोस्तों निधन हो गया है। और छत्तीसगढ़ी साहित्य और हास्य कवि है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, 26 जून को निधन हुआ है। और ये ध्यान रखना उनकी रचनाओं में दोस्तों मिथक मंचन है, किस किस पर दोस्तों कविता लिखूं, नुक्कड़ नाटक संग्रह, दो पाँव का हाथी है दोस्तों, मोड़, पड़वा गंवागे और नवा सूरज और पीरा। ठीक है, उनकी रचनाओं को ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित फूलपाड़ जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो फूलपाड़ जलप्रपात है ना, तो ये ऑप्शन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दंतेवाड़ा में है। याद रखिएगा, दंतेवाड़ा में है। तो हाल ही में दोस्तों दंतेवाड़ा के संबंध में है ना देखेंगे, जो कि चर्चा में थे। दंतेवाड़ा जिला किस लिए है ना, दंतेवाड़ा का जो पर्यटन स्थल है इसको भी देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर उदेला की पहाड़ी, ये दोस्तों पर्यटन स्थल है, उदेला की पहाड़ी है ना। तो ये दंतेवाड़ा जिला में है, ध्यान दीजिएगा। भारत का दोस्तों पहला जो है ट्राइबल रिसर्च पार्क, जो कि कहाँ पर स्थापित होने वाला है? तो छत्तीसगढ़ के ये दंतेवाड़ा जिला में ही स्थापित होने जा रहा है। बैलाडीला की जो पहाड़ी है दोस्तों, यही है, दक्षिण बस्तर भी बोलते हैं दंतेवाड़ा को। और ये पहाड़ी है दोस्तों दुनिया की जो है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लौह अयस्क यानी हेमेटाइट आयरन की ओर दोस्तों ये खदान है, बैलाडीला पहाड़ी पर, बैलाडीला में। ठीक है, कहाँ पर है? तो दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। और श्री दंतेश्वरी माई जी की दोस्तों दंतेवाड़ा की जो प्रसिद्ध फागुन मड़ई मेला यहीं पर दोस्तों है ना कलश स्थापना की गई 5 मार्च को। ओके, याद रखना ये कहाँ पर लगता है? दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेश्वरी माई कहाँ पर है? दंतेवाड़ा। तुलार गुफा दोस्तों ये चर्चा में था, तुलार गुफा ये दंतेवाड़ा में है, ध्यान देगा। और हाल ही में दोस्तों माँ दंतेश्वरी के जो है छुरिया की पहाड़ी पर दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति का जो एक काला तेंदुआ देखा गया है। ओके, तो इतना कुछ है दोस्तों दंतेवाड़ा के संबंध में है ना, तो वो जो कि हाल ही में चर्चा में थे। और भी दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर फूलपाड़ जलप्रपात, ठीक है, तो ये सबसे दंतेवाड़ा जिला का दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसी प्रकार यहाँ पर ये तुलसी डोंगरी, याद रखिएगा दोस्तों, दंतेवाड़ा में है तुलसी डोंगरी। ओके, बैलाडीला पहाड़ी दोस्तों, बैलाडीला नंदीराज ये दंतेवाड़ा में है, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। और बारसूर जो प्राचीन नाम, बारसूर नामक जो स्थल है दोस्तों, जिनका प्राचीन नाम चक्रकोट है, ब्रह्मरकोट, ये दंतेवाड़ा में। ठीक है, चंद्रादित्य मंदिर हो गया, बत्तीसा मंदिर हो गया, मामा भांजा मंदिर, गणेश जी की जो है प्रतिमा हो गया, ढोलकल गणेश जी की प्रतिमा गामावाड़ा में है। ये सब आपको दंतेवाड़ा जिला में देखने को मिलेगा। बाकी सूरजगढ़ जलप्रपात हो गया, मेंद्री घूमर जिसे हाथी दरहा भी बोलते हैं, ये भी है। बोध घाट, इंदुन जलप्रपात, सातधारा जलप्रपात, ये सब आपको दंतेवाड़ा जिला में मिलेगा। ये हम लोग का दंतेवाड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और भी है, ये है बोध मछली है ना। तो बोध मछली के नाम से ये बोध घाट पड़ता है, बोध घाट। बोध घाट कहाँ पर है दोस्तों? बोध घाट तो ये आपका दंतेवाड़ा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका दंतेवाड़ा जिला। ओके, बारसूर इलाके में दोस्तों बोध घाट, और बोध घाट बोध मछली के नाम के कारण ही इस जो है इलाके का नाम पड़ा। बोध मछली का जो वजन है दोस्तों 150 किलो तक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है।
देखिए किस जिले में दोस्तों टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नारायणपुर। ओके, ध्यान रखना है दोस्तों कि याद रखिएगा ये नारायणपुर जिला के दोस्तों टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध है चेंद्रू मंडावी जी। ओके, और प्रतिमा का दोस्तों हाल ही में जो है अनावरण किया गया। कहाँ पर दोस्तों? तो नारायणपुर के ये ग्राम पंचायत गढ़ बंगाल में किया गया है। और टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों चेंद्रू मंडावी जी का जो जन्म है नारायणपुर जिले के गढ़ बंगाल में हुआ था। और उनकी जो दोस्ती है दोस्तों बाघ से हुआ था। ये बाघ का नाम क्या है? टेम्बू है ना। इसी कारण दोस्तों उनको जो है क्या बोलते हैं? टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये है दोस्तों कि चेंद्रू और बाघ की दोस्ती पर फिल्म बनी। फिल्म का नाम याद रखिएगा, द जंगल सागा है, जो कि यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, द जंगल सागा। और ये 1997 में दोस्तों ऑस्कर अवार्ड इसको प्राप्त हुआ था। और स्वीडन के जो है फिल्म निर्देशक अर्नी सक्स हार्फ द्वारा दोस्तों ये बनाई गई थी फिल्म। चेंद्रू मंडावी के दोस्तों पूरे जो ख्याति है पूरे विश्व में फैल गई इससे। और चेंद्रू मंडावी याद रखिएगा स्वीडन में भी दोस्तों 1 वर्ष रहे हैं, है ना, ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर 78 वर्ष की उम्र में दोस्तों 18 सितंबर 2013 को उनका क्या है? निधन हुआ था। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब कुछ, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए फोर्टिफाइड चावल के संबंध में तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में चावल उत्सव मनाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों को देखिए कूट के माध्यम से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी है ना, केवल 4। ये गलत है दोस्तों। ये जो है आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है, ये गलत है। बाकी जो उपरोक्त तीनों है दोस्तों ये सही है ना, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी है ना ये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी जो बीपीएल है, अंत्योदय है, प्राथमिकता है, एकल निःशक्त जन राशन कार्ड है, इनको दोस्तों यहाँ पर ये फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और फोर्टिफाइड राइस का मतलब ये होता है कि पोषण युक्त चावल होता है दोस्तों। इसमें आम चावल की तुलना में क्या है? आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर इस जो चावल में जिंक, विटामिन A, विटामिन B वाले है ना फोर्टिफाइड चावल भी यहाँ पर विशेष तौर पर तैयार किए जा रहे हैं, है ना। ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस को आम चावल में मिलाकर भी यहाँ पर खाया जाता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये सब कुछ। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ से हम लोग रिवीजन करते हैं। राज्य सरकार ने दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी, याद रखिएगा। देखिए किस नगर में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, नवा रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों किस नगर में AI आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी? तो वही है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, भिलाई, है ना, ध्यान दीजिएगा। भिलाई कहाँ पर है? दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न ये है, अन्विका अग्रवाल दोस्तों किस जिले की पर्वतारोही है? तो अन्विका अग्रवाल केवल 10 साल की है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार किस थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ? तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, योग संगम हरित योग। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस जिले में दोस्तों पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, रायपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्य में दोस्तों वर्तमान में कितने लाख राशन कार्ड प्रचलन में है? तो कितने लाख, ये ऑप्शन। देखिए यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल है ना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, याद रखिएगा। ये 81.56 लाख। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। देखिए प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदा धाम ये किस जिले के सीमा पर है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है, झारखंड, है ना। तो ये जसपुर में है, याद रखिएगा, अगर जिला पूछा जाएगा तो। ओके, चलिए देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में तो सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार कितना अनुदान देगा? तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो निर्धारित नहीं है। वैसे 30,000 रुपये है, लेकिन इसमें अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए चरण पादुका वितरण योजना का पुनः जो है कब किया गया? तो इस योजना का दोस्तों पुनः लॉन्च कब किया गया है? ये ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 21 जून को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है,
छत्तीसगढ़ में तो बंजारा समुदाय के जो है कुल देवी मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, हिंगलाज माता जी। ओके, अगला प्रश्न, जय छत्तीसगढ़ अभियान दोस्तों संबंधित है, तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ई, याद रखिएगा, घूसपैठ है ना, अवैध घुसपैठियों के लिए दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, जय छत्तीसगढ़ अभियान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए लियोर ओयना योजना जो हाल ही में दोस्तों चर्चा में है, इसमें लियोर ओयना का अर्थ क्या होता है, तो लियोर ओयना का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, नई सुबह। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। देखिए राज्य के दोस्तों किस जिले को देश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी सही है। ठीक है, रायपुर में बनाई जाएगी, है ना। ये अगला प्रश्न है, देखिए कैंपा की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के लिए दोस्तों राज्य कैंपा द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय कैंपा से कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों 433.69 करोड़ रुपए। ये वाला प्रश्न देखिए कोंडागांव नगर पालिका में दोस्तों मिशन अमृत 2.0 के तहत किस बांध से पानी पहुंचाया जाएगा, तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोसा टरेडा बांध, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बस्तर जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित ये करबिन तालाब ये किस जिले में स्थित है, तो करबिन तालाब ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सिरपुर में है, महासमुंद में। ओके, चलिए ये है, देखिए वन भैंसा की सबसे शुद्ध नस्ल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, इंद्रावती। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, केनिस लूपस पेलिपिस प्रजाति के कोलियस तो हाल ही में कहाँ देखा गया, तो इसके बारे में देखिए ई सही है, उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, रायगढ़ जिला का दोस्तों विशालतम शैल चित्र कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खैरपुर, याद रखिएगा ना। देखिए रानी झा पेनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना ये किस जिले से संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र के दोस्तों अब तक कुल जो है कितने विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 16। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए किस क्षेत्र में दोस्तों भरत मुनि ने विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला की जो है स्थापना की थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, रायगढ़, याद रखिएगा ना। देखिए किस योजना के तहत दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान आने वाले दोस्तों पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी छात्रों को दोस्तों 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का जो है वितरण कर सम्मानित किया गया है, तो योजना का नाम आप बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। कुछ दिनों में दोस्तों मैं पेन टेब लेने वाला हूँ, तो पढ़ाई का इस तरह ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ कोर्स का दोस्तों हम लोग जैसे प्री के लिए है ना, कुछ कोर्स भी हम लोग पढ़ाएंगे, तो सब फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।